केकड़ी सदर थाना इलाके के मीणों का नया गांव में अवैध बजरी खनन रोकने गई खनिज विभाग और रोल्टी नाका कार्मिकों की टीम पर शुक्रवार को बजरी माफियाओं ने हमला कर खनिज विभाग के कब्जे से बजरी से भरा ट्रैक्टर छुड़ा कर ले गए। इस दौरान बजरी माफियाओं व खनिज विभाग और रोल्टी नाका कार्मिकों के बीच झड़प भी हो गई। खनिज विभाग व रोल्टी नाका कार्मिकों ने भागकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार खनिज विभाग के फोरमैन राजेंद्र चौधरी व रोल्टी नाका इंचार्ज रामस्वरूप चौधरी बॉर्डर होमगार्ड के साथ मीणों का नया गांव में गश्त कर रहे थे। इस दौरान बजरी से भरे एक ट्रैक्टर को रुकवाने का प्रयास किया, जिस पर चालक बजरी से भरे ट्रैक्टर को खेतों में भगा ले गया और बजरी को खाली करने का प्रयास किया। पूछताछ में वाहन चालक ने अपना नाम पता बताने से मना कर दिया, जिसके बाद मौके पर बजरी माफिया आ गए और विभागीय टीम के साथ गाली गलौच व दादागिरी करते हुए ट्रैक्टर को छुड़ा कर ले गए। इसके बाद खनिज विभाग की टीम ने केकड़ी सदर पुलिस थाने को घटना के संबंध में जानकारी दी। रॉयल्टी इंचार्ज रामस्वरूप जाट ने बताया कि घटना के बाद बजरी माफियाओं ने ट्रैक्टरों में भरकर गुलगांव के पास बने रॉयल्टी नाके पर भी पत्थरबाजी की है। इस संबंध में खनिज विभाग के फोरमैन राजेंद्र चौधरी ने मीणों का नया गांव निवासी जगदीश मीणा व अन्य के खिलाफ केकड़ी सदर पुलिस थाने में राजकार्य में बाधा पहुंचाने की रिपोर्ट दी है। मैं राजेंद्र चौधरी सर्वेयर खनिज विभाग को कल सुबह बजरी के अवैध खनन निर्गमन की सूचना प्राप्त होने पर मैं टीम व रॉयल्टी ठेकेदार के प्रतिनिधियों के साथ निकट ग्राम मीणों के गांव एक बजरी से भरा ट्रैक्टर को रुकवाया गया, जिस पर जब्ती की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान एक जगदीश मीणा जो कि सरकारी टीचर बताया जा रहा है वह उसके साथ में आए कुछ लोगों ने गाली गलौज करते हुए, धमकाते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ा करके ले गए और तत्पश्चात हमारे द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। वह पुलिस थाना केकड़ी सदर में मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है। इसके पश्चात पीछे से रॉयल्टी नाके पर भी जगदीश मीणा व उसके साथियों द्वारा पत्थरबाजी व हमला करने की जानकारी प्राप्त हो रही है। केकड़ी सिटी थाना इलाके के एक गांव में महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़िता ने केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी कसाना निवासी रामराज व अन्य लोग रात्रि में जबरन उसके घर में घुस गए तथा आरोपी रामराज ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। हो हल्ला सुनकर पीड़िता का भाई व अन्य पड़ोसी वहां आ गया तो आरोपी मौके से भाग गया। पीड़िता के भाई ने आरोपी का पीछा करना चाहा तो आरोपी ने पीड़िता के भाई को अपनी कार से कुचलने का प्रयास किया तथा पीड़िता के भाई के साथ मारपीट की। पीड़िता की रिपोर्ट पर सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केकड़ी शहर में बीती रात को बस स्टैंड के बाहर अजमेर कोटा राजमार्ग पर हुई दुर्घटना के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया है। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर उपखंड कार्यालय में शुक्रवार को उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि अजमेर कोटा राजमार्ग के दोनों ओर हाथ ठेला चालकों के बेतरतीब खड़े होने से सक्रिय हो चुकी सड़क के कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही है। ठेला चालकों को निश्चित वेंडर जोन बनाकर व्यवस्थित करने को लेकर उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित हुई बैठक में अधिकारियों ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। 1-2 दिन में प्रभावी रणनीति के साथ समस्या के निदान पर बैठक में सहमति बनी। बैठक में नगरपालिका प्रशासन को 2 दिन के भीतर सभी ठेला चालकों की एक सूची तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं बैठक में ठेला चालकों के लिए वेंडिंग जोन निर्धारित करने पर भी चर्चा की गई, जिनमें ब्यावर रोड व अजमेर रोड पर एक्सिस बैंक के पास वेंडिंग जोन बनाकर सभी ठेला चालकों को वहां स्थानांतरित करने पर चर्चा की गई। बैठक में 3 बत्ती चौराहे के पास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर सड़क पर अस्थायी रूप से ठेला व अन्य व्यवसाय कर रहे सभी को नगरपालिका के पास स्थानांतरित करने पर सहमति बनी। इसके अलावा बैठक में प्राइवेट बसों को बस स्टैंड परिसर के आसपास खड़े करने पर पाबंदी लगाने के निर्देश उपखंड अधिकारी ने दिए हैं। वहीं अति आवश्यक कार्य के अलावा सभी भारी वाहनों का शहर के अंदर प्रवेश के लिए पूर्णकालीन पाबंदी लगाने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही जयपुर की तरफ जाने वाले रोडवेज व प्राइवेट बसों का शहर के अंदर से गुजरने के बजाय बाईपास का रूट निर्धारित करने के निर्देश दिए। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग को बस स्टैंड के आसपास 4 लेन निर्माण का कार्य अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, सावर उपखंड अधिकारी शिवांशी कांडल, पुलिस उपाधीक्षक घिव सिंह, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता केदार शर्मा, सिटी थाना अधिकारी राजवीर सिंह, चिकित्सा विभाग के श्यामू रस्तोगी मौजूद थे। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. केकड़ी न्यायालय परिसर में वकालत कर रहे एक अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी देकर जबरन वसूली करने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर अधिवक्ता ने केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह राठौड़ ने केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कर बताया कि वह पिछले 24 वर्षों से न्यायालय में वकालत का व्यवसाय कर रहे हैं। रिपोर्ट में पीड़ित अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2019 में एक मामले में पैरवी करने के लिए परिवादी की ओर से उसे अधिवक्ता नियुक्त किया गया था, जो परिवाद न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं मामले में अभियुक्त का गिरफ्तारी वारंट किया जाकर तलबी के लिए नियत है। अपनी रिपोर्ट में पीड़ित अधिवक्ता ने बताया कि गत 28 सितंबर को केसरपुरा जूनिया निवासी ओम प्रकाश पुत्र रामा माली ने फोन कर कहा कि तू मेरे खिलाफ पैरवी क्यों कर रहा है, तथा ऐसा कहकर अधिवक्ता के साथ गाली गलौज की और पैरवी नहीं करने के लिए धमकाया और कहा कि मुकदमा लड़ने का खर्चा तुझसे वसूल करूंगा। मामले को लेकर पीड़ित ने केकड़ी सिटी थाने में 28 सितंबर को रिपोर्ट भी पेश की, जिसके बाद केसरपुरा निवासी ओम प्रकाश माली ने 29 सितंबर को फिर से फोन के जरिए मैसेज कर अपमानित किया और मुकदमे में लगे 25,000 रुपए की मांग करते हुए नहीं देने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। पीड़ित अधिवक्ता ने रिपोर्ट में बताया कि युवक की धमकी की डर से उसने ओम प्रकाश द्वारा बताए गए खाते में 2,000 रुपए की राशि जमा करवा दी है। केकड़ी सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भाजपा केकड़ी की ओर से शुक्रवार को दोपहर में उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कराने और दर्दनाक सड़क दुर्घटना में युवक की मौत पर मृतक के परिजनों को सरकारी सहायता दिलाने को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व भाजपा कार्यकर्ता 3 बत्ती चौराहे से रैली के रूप में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन में बताया कि यातायात की व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमराई हुई है। नगर में प्रवेश के मुख्य मार्गों सहित प्रमुख बाजारों में सड़क पर अतिक्रमण किए जाने के कारण आमजन का आवागमन भी दुश्वार हो रखा है। अजमेर रोड पर बीजासन माता मंदिर से लेकर सावर रोड तिराहे तक, जयपुर रोड पर लंगड़ा बाबा की कुटिया से जयपुर रोड चुंगी नाके से तेलियान मंदिर तक दोनों तरफ डबल रोड बनी हुई है, लेकिन एक पट्टी पर पूर्णतया ठेले वालों सहित वाहनों के खड़े रहने से सड़क मात्र एक पट्टी की बची हुई है, जिस पर भी भारी दबाव होने से जाम की स्थिति बनी रहती है और आए दिन दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती है। साथ ही इसी मार्ग पर इन दिनों डिवाइडर बनने से यह सड़क और सक्रिय हो गई है। गत देर रात को एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से बस स्टैंड के बाहर दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। अतः मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने, व्यस्ततम मार्ग में तेज गति से चलने वाले वाहनों पर रोक लगाकर शहरवासियों को राहत प्रदान करने की मांग की है, जिससे दर्दनाक हादसों की पुनरावृत्ति न हो पाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, सत्यनारायण चौधरी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, प्रधान होनार सिंह, राजेंद्र चौधरी, धनराज चौधरी, रामबाबू सांगरिया, अर्जुन सिंह सक्तावत, कमल सांकला, रोहित जांगिड़, महावीर साहू, लोकेश साहू, वीरभद्र सिंह, किशनलाल बेरवा, रोहन राठी, केदार साहू, संजय बेनीवाल सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 23 व 24 जुलाई को आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया गया। परिणामों में केकड़ी के श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान ने नया इतिहास रचने में सफलता हासिल की है। संस्थान के निदेशक भवानी सिंह सक्तावत ने बताया कि रीट स्तर प्रथम का परिणाम 63.63% रहा है, वहीं द्वितीय स्तर का परिणाम 52.19% रहा है। संस्थान में अध्ययन करने वाले 500 से अधिक अभ्यर्थियों ने पास होने में सफलता हासिल की है। यह संस्थान के लिए गौरव की बात है। परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों का मानना रहा है कि संस्थान द्वारा दिए गए उचित मार्गदर्शन,
श्रेष्ठ अध्यापन एवं अभिभावकों के विश्वास से ही सफलता हासिल हो सकी है। यह केवल केकड़ी के लिए नहीं अपितु पूरे राजस्थान के लिए गौरव की बात है। ईश्वर की कृपा से आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा पात्रता परीक्षा रेट का परीक्षा परिणाम जारी हुआ है। इस परीक्षा परिणाम में संपूर्ण राजस्थान में श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी का ऐतिहासिक परीक्षा परिणाम रहा है। अब की बार 500 पार ईश्वर की कृपा से इतना बेहतरीन परीक्षा परिणाम हमारे बालक बालिकाओं ने दिया है। हमें ये बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है। इन सबका श्रेय ईश्वर की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद और बच्चों की कड़ी मेहनत है। अभिभावकों ने जो हम पर विश्वास किया है, बच्चों ने जो कड़ी मेहनत की, ऑफलाइन कक्षा से जो पढ़ाई की है और हमारी टीम ने जो कड़ी मेहनत की, दिन रात एक करके नोट्स टेस्ट पढ़ना, उनको ऑफलाइन पढ़ाना, इन सब का श्रेय जाता है कामयाबी का। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उनसे मेरा ये संदेश है कि आप अपने माता पिता के लिए कड़ी मेहनत करें, अच्छे संस्कारवान बने, आगे बढ़ें। और आज का जो परिणाम है समूचे प्रदेश में ऐतिहासिक रहा है। इसके लिए समस्त बालक बालिकाओं को बधाई और संस्थान परिवार से 500 प्लस बालक बालिकाओं को चयन हो रहा है। ये सब पूरे राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि केकड़ी आज सिखावटी हब बन चुका है परीक्षा परिणाम के अंदर। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में। विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ाधीश बालाजी मंदिर निर्माण के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए 17 महीने पहले शुरू हुई राम रथ यात्रा का केकड़ी में आगमन पर जोरदार स्वागत हुआ और हरे कृष्णा हरे राम कीर्तन के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। राम रथ यात्रा का आकर्षण का केंद्र भगवान जगन्नाथ की झांकी रही, जिसे संत बेवान के रूप में लेकर चल रहे थे। केकड़ी से 17 महीने पहले बालाजी के मंदिर से निर्माण के संकल्प के साथ शुरू हुई श्री राम रथ यात्रा 251 गाँव में पहुंची और घर घर से भेंट स्वीकार की गई। 17 महीने पहले बालाजी मंदिर महंत दिनेश वैष्णव ने यह प्रण लिया कि यह राम रामायणी रथ यात्रा जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक वह चप्पल नहीं पहनेंगे। यह संकल्प भी आज पूर्ण हुआ। हजारों किलोमीटर की यात्रा इस दौरान की गई। इस दौरान मंदिर के लिए 17 लाख रुपए राशि भेंट स्वीकार की गई। शोभा यात्रा के समापन पर बालाजी मंदिर प्रांगण में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्री रामकृष्ण बलराम मंदिर जयपुर से पधारे संत प्राण वल्लभाचार्य का अभिनंदन किया गया और उनके द्वारा हरे रामा हरे कृष्णा की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिस पर सब भक्त बाविभोर होकर नृत्य करने लगे। बालाजी मंदिर में आयोजित समारोह के दौरान फार्मेसी काउंसिल के प्रतिनिधि राजेंद्र भट्ट, वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, पंचायत समिति के प्रधान होनार सिंह राठौड़, पंचायत समिति के पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत, किशन लाल डसानिया का स्वागत सम्मान भी किया गया। समारोह का संचालन प्रियंक दादिश ने किया। केकड़ी बस स्टैंड पर बीती रात को हुए हादसे में मौत का शिकार बने युवक का शुक्रवार सुबह सिटी पुलिस ने जिला अस्पताल से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। दुर्घटना के बाद फरार हुए ट्रेलर को केकड़ी सिटी पुलिस ने सावर से जब्त किया है। बस स्टैंड पर दुर्घटना में एक युवक की मृत्यु कारित कर मौके से ट्रेलर चालक फरार हो गया था, जिसके केकड़ी सिटी पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज कंगाल कर देर रात को सावर में स्थित एक माइन से जब्त कर लिया। हालांकि ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। इधर मामले में दुर्घटना में मृतक शंकरलाल तेली के भाई काजीपुरा निवासी नूरतमल तेली ने केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। दर्ज मुकदमे में मृतक के भाई ने बताया कि उसका भाई मृतक शंकरलाल तेली बस स्टैंड पर मजदूरी का कार्य करता था। गुरुवार रात को रोड क्रॉस कर रहा था। इसी दौरान एक ट्रेलर चालक ने लापरवाही व तेज गति से ट्रेलर चलाकर उसके भाई को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।